नमस्कार, मजाक न्यूज में आपका स्वागत है। ग्राम पंचायत नंदपुर केदारपुर से जाने पहचाने योग्य, कर्मठ, शिक्षित, निष्पक्ष, ईमानदार व अनुभवी उम्मीदवार कृष्ण लाल चौधरी के पक्ष में आज लोगों ने अपना खुला समर्थन देते हुए रैली निकाली। रैली में बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, हर वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर शामिल हुए। रैली में उमड़े जन सैलाब को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मानो यह रैली उन्हें विजय श्री का ताज पहनाने के लिए बेताब है, क्योंकि सरपंच पद के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ कम ही देखने को मिलती है। लेकिन कृष्ण लाल चौधरी की यह चुनावी रैली एक ऐतिहासिक रैली मानी जा रही है, जिसको देखकर विपक्ष में बैठे लोगों के शायद पसीने भी छूट सकते हैं। ये कोई दिखावे का कट नहीं है जी। ये हमारे रसूख का सारा ये है। इसकी वजह से ये साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं आदमी, क्योंकि हम पहले भी जो भी पंचायत में कभी फैसले करते हैं निष्पक्ष और ईमानदारी से करते हैं, और कोई हमारे ऊपर ऐसा कोई ब्लेम नहीं है। और जितनी भी जनता है ये कोई दिखावे की नहीं है, ये मन से हमारे साथ है। ये मेरी वोट है और मैं जनता से यही अपील करूंगा कि जैसा कि हम अभी देख रहे थे, पीछे काफ़ी दूर से हम आपकी रैली के साथ साथ चल रहे हैं। मतलब दिखावे की जनता नहीं है, ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हर बंदे के अंदर, हर बच्चे के, बुजुर्ग के अंदर बड़ा जोश है आपके प्रति। तो मतलब इस जोश को जो है, मतलब ये जो है उसमें विजय में बदलने के लिए बेताब है, बेचैन है। ऐसा लग रहा है। हाँ जी, ये यही चाहते हैं कि मैं विजयी बनूं और भारी से भारी मतों से जीतूं और इनकी सेवा के लिए इनके बीच में आऊं। तो आप, ये लोग आपको कामयाब बनाते हैं, आपको सरपंच यहाँ पर बनाते हैं, तो सबसे पहले आप ये बताओ कि कौन सा मुद्दा है जिसको हम दोबारा ये बात कर रहे हैं कि उसको हल करवाएंगे, जो हर एक बंदे की मतलब जुड़ा हुआ मुद्दा हो, हर एक बंदे से। हम इनकी जो भी हर एक समस्या है जी उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। और जैसे स्कूल है हमारा, पढ़ाई के विषय में हमारे बच्चे दूर दूर जाते हैं, इसको अपग्रेड कराएंगे। जो टीचरों की कमी है उसको पूरा कराएंगे, क्योंकि शिक्षा ही सबसे पहला मुद्दा है। अगर हमारा बच्चा शिक्षित होगा तो उसको कोई गुमराह नहीं कर सकेगा। यही कारण है कि हमारे बच्चे इनके बहकावे में आ जाते हैं, और उसी वजह से जब आगे जाके देश का भविष्य बनता है तो उसमें वो गलत आदमी को चुन लेते हैं। जो पढ़ा लिखा होगा वो गलत आदमी को नहीं चुनेगा कभी। इसलिए पढ़ाई सबसे ज़रूरी है। और दूसरा, जो भी इनकी किसी भी तरह की समस्या होगी उसको हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। पहले भी सुलझाते हैं, अब अगर ये हमारे को कोई पावर देंगे तो इनका और मैं बढ़ चढ़ कर साथ दूँगा। तो चौधरी साहब, ये ऐसा हमने यहाँ पर सुनने में भी आया है, लोगों से सुना भी है कि मतलब गाँव के लोग जो है सारे इकट्ठे होकर उन्होंने साझे तौर से एक तरह से कहा कि भी आप जो है चुनाव मैदान में उतरो, आप चुनाव मैदान में उतरो, आपको कैंडिडेट बनाया एक तरह से लोगों ने। और पहले भी आपने जो है सुनने में आया है कि आपने कुछ जो है पर्चे भरने के लिए तैयार थे, लेकिन लोगों के समर्थन में, भाईचारा बनाए रखने के लिए आपने अपने नाम भी वापस ले लेते, ऐसा भी कुछ था? हाँ जी, मैं 3 प्लानों में पर्चे भर चुका हूँ, और इसी वजह से कि आपसी भाईचारा खराब ना हो फिर मैंने वापस ले लिए। सहमति बनती थी, इस बारी भी मेरे ऊपर सहमति बन गई थी। कुछ लोगों ने उस एक छोटे से बच्चे को, 25-26 साल के को, उसको गुमराह करके आगे कर दिया और ये कहा कि भाई हम तुम्हारे ऊपर सहमत नहीं होंगे, तो इस वजह से इलेक्शन हो गया। नहीं, हम अब भी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे, मगर ये फिर जो मेरे भाई थे इन्होंने बोला कि आप हर बारी ऐसे ही बैठ जाते हो, ये गलत बात है भाई, हमारे ऊपर भी सहमति आनी चाहिए। ये एक की चीज़ तो है नहीं कि एक की देते रहो। इस वजह से इलेक्शन लड़ना पड़ गया जी। और मेरे को पूरा विश्वास है अपने भाइयों पे और अपने ऊपर भी कि हम भारी मतों से विजयी होंगे। हाँ, वैसे तो ये आपका जन समर्थन जो है ये खुद जो है इस बात को बयान कर रहा है। हाँ जी, ये आप भी देख ही रहे हैं, और ये कोई कहने सुनने की बात नहीं है, ये कोई दिखावे की जनता नहीं है। मैं बार बार यही अपील करता हूँ, ये सब मेरे भाई हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अगर मैं इनके आधी रात दुख सुख में काम आता हूँ तभी ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है जी। और मैं जनता से बार बार यही अपील करना चाहता हूँ कि मेरा बढ़ चढ़ कर साथ दें, भारी मतों से मुझे विजयी बनाएं, और मैं आपके सुख दुख में आगे भी काम आता रहूं। कहना चाहेंगे आप समर्थन में इनके चल रहे हैं, तो आप 2 लाइनों में बस अपनी बात खत्म करें। जो ये कृष्ण लाल जी हैं, ये बहुत ही ईमानदार और
गांव की हर समस्या का इसको पता है। और हमारे साथ आज से नहीं है, कम से कम भी 5-6 इलेक्शन से जुड़ा है और कभी इसने अपना नाम नहीं रखा। तो ये जहाँ पंचायत ने इसको बिठा दिया 10-50 आदमी में, रुक जा भाई, इस बार मान लो हमने सर्वसम्मति से इसको बनाना है। एक बार इस पर 3 बच्चों का एलिगेशन लग गया था, इसलिए ये उस टाइम भी ये बैठ गया था। ये इसका चौथा प्लान है। तो चौथे प्लान में हमने बोला अभी अब तो हमारा सबर का जो बाण टूट चुका है, ठीक है। अब हम अपने उसके पर हमने अपने भाई साहब को इलेक्शन के उसमें खड़ा किया और इसको भारी मतों से विजय बनाई। हमने नहीं, मेरे पूरे पंचायत ने, हमारे गांव के बीच में 725 वोट है, जो कि सबका सहयोग इसके साथ। बीरू राम जी, आप पहले सरपंच रहे हैं, तो आप सबसे पहले ये बताएं कि इस चुनाव को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? इस चुनाव को हम इस नज़रिए से देख रहे हैं कि पहले कई बार हम सहमति से भी बनाए, अब कई बार हमारे पर सहमति आने लगी तो कुछ लोग सहमत नहीं होते, बरादरी बेस पे आ जाती है बात। और हमने फिर इस भाई साहब को पहले भी 2-3 बार ये बैठ चुका है, तो इसलिए इसको ये बार क्या भी अगर सहमति मिलती है तो भी तेरे को, अगर इलेक्शन लड़ता है तो भी तेरे को, और बड़े भारी समर्थन से इसको हम साथ हैं जताएंगे। मतलब दोनों तरह से ही जो है आपने इनको समर्थन किया। जैसे कि हमने अभी देखा है कि बहुत भारी समर्थन है, तो इसको देख कर आप क्या कहेंगे कि विपक्ष में जड़े खड़े हैं उनकी तो जमानतें जब्त करा दें? कोशिश करेंगे कराने की जी, कोशिश करेंगे कराने की, ऐसा ही लग रहा है, कराएंगे, जारी है कोशिश। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भी जीत तो सुनिश्चित है, अब तो जमानत जब्त कराने की कोशिश की जा रही है। 30 साल बाद नंबर आ रहा है, 30 साल बाद, 30 साल बाद, मतलब 30 साल की कसर निकालेगा। हाँ, निकालेंगे जरूर, कोई बात नहीं है। हाँ जी, विद्या देवी, आप बताएं, महिलाओं की तरफ से जो है हमने आपको चुना है, आप क्या कहना चाहेंगे चौधरी साहब के बारे में? जो आप समर्थन में इतने भारी संख्या में महिलाएं भी बहुत है, तो बताइए क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे हमारा ये छोटा दियोर 4 बारी बैठ चुके आयो, चौथी बारी खड़ा दिया हुनी और समझे जिताना, और बड़ी बात नहीं है। सबके दुख में भी सुख में भी रात नो भी जावा, अगुवाइयां यो झूठी भी दे रहा, सच्ची भी दे रही है भाई, मार ठीक है, ठीक है। फैसला पूरा यो करना है, सरपंच से ज्यादा आवायो करता, सरपंच से ज्यादा फैसला। अगर सरपंच पहले नहीं भी बने तब भी फैसले नहीं करा, ये बात कही, बढ़िया बात। अपना आदमी कनेडा भेजना।